हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की भूमि सूरवीरों की भूमि है। यहाँ अनेक सूरमाओं ने समय समय पर अपने प्राणों का उत्सर्ग देकर के इतिहास में अपना नाम अमर किया है। उन्हीं में से एक ऐसे बलिदानी का आज मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं, जो सामान्य व्यक्ति होते हुए बहुत बड़े बलिदान दिया है। और ऐसा बलिदान जो इतिहास में शायद कहीं पर भी आपको सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलेगा। हजारों लोगों की उपस्थिति में ढोल गाजे बाजे के साथ में, मंत्रोच्चारण के साथ में अपने आप को जिंदा नींव के अंदर चुनवा लिया। जी हां दोस्तों, तो उस महान बलिदानी का नाम था राजाराम मेघवाल। ये बात है 12 मई 1459 की। उस समय मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। मारवाड़ की उस समय राजधानी थी मंडोर, और मंडोर सुरक्षित किला नहीं होने के कारण से राव जोधा ये चाहते थे कि एक ऐसा दुर्ग बनाऊं जो अभेद हो। तब उनके मन में विचार आया और बहुत से लोगों ने उनको सलाह भी दी कि वहां से मात्र 9 किलोमीटर दूर चिड़ियानाथ जी की टूक, चिड़ियानाथ जी वहां एक बहुत बड़े संत थे, तपस्वी थे, जो वहां लगातार साधना करते थे, तपस्या कर रहे थे। और वहां पर उस चोटी पर किला बनाने का निर्णय लिया गया, जो बहुत ही सीधी पहाड़ी है। तब ये तय किया गया कि 12 मई 1459 के दिन प्रातः 10 बजे शुभ मुहूर्त गणपत दत्त ज्योतिष के द्वारा निकाला गया। और ज्योतिषियों और तांत्रिकों के द्वारा जब राव जोधा ने चर्चा की उनके, तो किले को हमेशा के लिए अभेद रखने और सुरक्षित रखने की दृष्टि से तांत्रिकों ने यह सुझाव दिया कि इस किले के चुनाई के आरंभ में, नींव में सबसे पहले नर बलि देने की आवश्यकता रहेगी। उसके लिए सहर्ष कोई अपने प्राणों का उत्सर्ग देगा, वही मान्य होगा। फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही राव जोधा का आदेश मिला, आदेश पाते ही हरकारे मारवाड़ में सब जगह अपने संदेश लेकर के गए और गांव गांव में सब जगह ढिंडोरा पिटवाया गया कि 12 मई को जो व्यक्ति सहर्ष अपने प्राणों का उत्सर्ग देगा उसको राजा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, जमीन दी जाएगी और उनका सम्मान भी किया जाएगा। 12 मई का प्रातः 10 बजे मुहूर्त का समय आ गया। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ में, विशाल जन समुदाय के बीच में, मंत्रोच्चारण के साथ में वह किले की नींव की शुरुआत करने की तैयारी होने लगी। लेकिन तब तक कोई व्यक्ति आगे आया नहीं था। इसको लेकर के राव जोधा बड़े चिंतित थे, लेकिन करते तो क्या करते, मुहूर्त हाथ से जाए नहीं। और दूसरा, जोधपुर किले की नींव करणी माता जी के कर कमलों द्वारा स्थापित की गई थी। तो वहां माता जी भी अपने रथ लेकर के वहां पधार चुके थे और लगभग तैयारियां पूर्ण थी, लेकिन कोई नर बलि देने के लिए तैयार नहीं था। इतने में भीड़ में से एक 35 वर्षीय नौजवान आगे आता है और आकर के और कहता है कि मैं इस किले की नींव में अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। तो राव जोधा उनसे पूछते हैं कि तुम सहर्ष तो तैयार हो कि किसी के दबाव से यहाँ आए? बोले कि नहीं महाराजा, मैं अपनी इच्छा से इस किले की नींव में बलिदान देने के लिए तैयार हूं। तो वो उनका परिचय जानते हैं। वो अपना परिचय देता है, मैं राजाराम मेघवाल, मेरे पिता का नाम महर्षि, मेरी माता का नाम केसरबाई, और मैं मेघवाल जाति से हूं और मैं यहाँ पर बलिदान दूंगा। तब राव जोधा तत्काल सबसे पहले तो उनको वहां पर पट्टा जारी करते हैं और 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। उसकी पत्नी और उसकी बेटी के नाम से जमीन का पट्टा दिया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है, जो आज भी सूर सागर में राजबाग नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। वो जमीन उनको उस समय तत्काल दी गई थी। फिर ढोल बाजे के साथ में, मंत्रोच्चारण के साथ में, ससम्मान गले में माला पहने हुए हर्षोल्लास के साथ में, जयकारों के बीच में राजाराम राव जोधा की उपस्थिति में, माता करणी माता जी की उपस्थिति में और ज्योतिषों की उपस्थिति में किले की नींव के अंदर 10 फीट गहरी नींव के अंदर जाकर के बैठ जाता है। और शुभ मुहूर्त का जैसे ही बेला आती है, तब इशारा पाकर के और ज्योतिषों का तत्काल कारीगर वहां पर चुनाई का काम करते हैं और देखते ही देखते राजाराम जिंदे अपने प्राणों का उत्सर्ग नींव में चुनवा लेता है और शहीद हो जाता है। उस महान बलिदानी के तन पर आज मेहरानगढ़ दुर्ग खड़ा है। ये किला वास्तुकला और शिल्पकला में पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा है, जहां विश्व भर के सैलानी वर्ष पर्यंत बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और देख करके ताजुब करते हैं। जिसकी ऊंचाई 125 मीटर ऊंची है, ऊंचा किला है और उस पर खड़ा रहने पर पाकिस्तान में नजर आता है। आज भी रात को बॉर्डर की फ्लड लाइटें दूर से दिखाई देती है, किले से स्पष्ट दिखाई देती है। इस किले की लंबाई 500 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर और पूरी प्राचीर दीवारें चारों ओर, उनकी लंबाई
पूरा 10 किलोमीटर तक है। इतना विशाल किला और सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके अंदर 7 पोलें बनी हुई, जिसमें जय पोल और फतेह पोल बहुत प्रसिद्ध है। फतेह पोल महाराजा अजीत सिंह जी ने मुगलों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनाई थी। इसी प्रकार जय पोल का महाराजा मान सिंह जी ने बीकानेर और जयपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद में इस जय पोल का निर्माण करवाया गया था। ये किला बहुत ही घुमावदार और बहुत ही वास्तुकला का दुनिया में अनोखा उदाहरण है। इस किले के अंदर फूल महल, फतेह महल, मोती महल करके बहुत प्रसिद्ध महल भी हैं। इसी किले पर स्थित पश्चिम दिशा में चामुंडा माता का विशाल मंदिर है, जो उनके आराध्य देवी हैं। इसी मंदिर पर नवरात्रि के दिन 2008 में भगदड़ मचने के कारण 250 लोगों का देहावसान हुआ था। इस किले को ब्रिटिश पत्रकार रूडयार्ड जब देखने के लिए आए तो देख करके अभिभूत हो गए, और तब उनके मुंह से निकला था कि ये किला किसी देवताओं ने और उनकी परियों द्वारा निर्मित किया हुआ लगता है, इंसानों द्वारा नहीं है। इतनी इसकी भव्यता है, विशाल किला है, देखते ही बनता है। इस किले की नींव में बलिदान देने वाले राजा राम जी की जहां उन्होंने बलिदान दिया था, उस नींव के पास में चबूतरा बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के दिन वर्तमान पूर्व नरेश महाराज गजय सिंह जी और उनका परिवार और अनेक लोग वहां आकर के और श्रद्धापूर्वक उनको पुष्प चढ़ाते हैं और याद करते हैं। तो आज मेहरानगढ़ दुर्ग को हम याद करते हैं, तो साथ में राजा राम को भी याद करते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के इस किले को अक्षुण्ण रखा और इसकी शुरुआत की। तो आज पूरा का पूरा मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो उस राजा राम के तन पर खड़ा है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास की एक अनोखी बलिदान की कहानी। आपको कैसी लगी? आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अनेक लोगों को इस ऐतिहासिक हमारे राजस्थान की जानकारी के बारे में अवगत करवाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।